अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा था कि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई लंदन को लंदनिस्तान कहता है। वो शायद ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, ये है, वो है। तो बात सही भी तो है ना भाई, लंदन को लंदनिस्तान बनाया गया है। और ये मैं अभी आपके सामने इस वीडियो में कई उदाहरण दे के आपके सामने रखूँगा। देखें, ये लंदन का किंग क्रॉस स्टेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट, शायद बिगेस्ट। ये इंटरनेशनल स्टेशन है। यहाँ से फ्रांस और बेल्जियम के लिए भी ट्रेनें चलती हैं। इसमें 3-4 मेट्रो की भी लाइनें हैं, इधर टच करती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेशन है। इसके ट्रेन के टाइमिंग दिखाने वाले बोर्ड के ऊपर लिखा है हदीस कि आदम के सारे बच्चे गुनाहगार हैं, लेकिन बेस्ट गुनाहगार वो हैं जो रिपेंट करते हैं ऑफ्टन, यानी मुसलमान। बाकी सब काफिर फारिग हैं, काफिरों को ख़त्म करो, ये वो। ये लंदन के स्टेशन की स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप राम जी का कोई कोट, कोई बात पाकिस्तान या सऊदी अरब के स्टेशन पे लगा सकते हैं? आप ये सब छोड़ें, जीसस का लगा सकते हैं? लेकिन लंदन में ये हो रहा है। और फिर हमें कहा जाता है कि लंदन को लंदनिस्तान ना कहो। यहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट, बदबूदार इस्लामिस्ट मोहम्मद हिजाब करके है। वो ख़ास तौर पे हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसने अभी एक इंटरव्यू में क्या कहा, ज़रा देखिए। No, we don't think there's any problem with it at all. We think that it's just because we have a different idea of what it means to be a child, which can be tracked historically. But now, if the situation has changed, we say that the general principle in Islam is, you can do what you kind of want, so long as, I'm not going to say you can do what you want so long as you're harming. You can marry whomever you want to marry, so long as it doesn't cause them harm, physical and psychological. So, for example, if I marry a 100-year-old woman, or Sneaker, if you marry with your tank top a 100-year-old woman, and and you get involved with her intimately, she might die. I mean, she might have some kind of health problem. So we would say that, well, if you were to be intimate with a 14-year-old or 13-year-old who's got huge hips. तो अजीज़ दोस्तों, लंदन का हाल ख़राब है। लंदन में जगह जगह पे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। इफ्तारी के टाइम पे ट्रैफिकों का हाल ख़राब होता है कुछ एरियाज़ में। यहाँ एक एरिया है इल्फर्ड, वहाँ आम तौर पे भी ट्रैफिक बहुत होती है, लेकिन इल्फर्ड लेन जो है ना रोड, उसको आप आम दिनों में 10 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। रमज़ान के इफ्तारी के टाइम पे घंटे लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो एक तो इंक्रोचमेंट बहुत की हुई होती है। अपनी दुकानें सब ने, मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा रोड तक बढ़ाई हुई होती हैं। आम बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, समोसे, मतलब आपको वो चांदनी चौक लगेगा। कोई रूल होता है, कोई कुछ होता है। मेरी दुकान थी बेल्जियम में, तो हम खाली, मेरी टूरिस्टिक एरिया में दुकान थी, तो हम खाली पोस्ट कार्ड आते हैं टूरिस्टों के लिए, जिस पे फ़ोटो बनी हुई होती है मुख्तलिफ बेल्जियम की टूरिस्ट प्लेसेस की। पोस्ट कार्ड आजकल तो ईमेल वगैरह का ज़माना है, तो लोग कम ना होने के बराबर ही पोस्ट कार्ड भेजते हैं, लेकिन लोग वहाँ से बहुत ख़रीदते हैं। तो मैं खाली एक स्टैंड बार रखता था पोस्ट कार्ड का। उसके लिए मुझे कई बार तंग किया जाता था, और फिर मैंने कौंसल से स्पेशली टैक्स भर के परमिशन ली थी उसकी। दुकान से 1 इंच हम नहीं बढ़ा सकते थे। यहाँ मुसलमान एरियाज़ में इतनी अपीजमेंट है कि उनको खुली छूट है। और अजीज़ दोस्तों, जो सिग्निफिकेंट बात हुई है ना, वो ये है कि ये ईस्टर वीकेंड है। ईस्टर क्रिश्चियनों का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर क्रिसमस है। हर साल लंदन और पूरे यूरोप में क्रिसमस पे भी लाइटें लगाई जाती हैं, और ईस्टर की मुनासबत से लाइटें लगाई जाती हैं। लेकिन इस साल सादिक खान ने रमज़ान की लाइटें लगा दी हैं, तो अब ईस्टर आ गया है, लेकिन वो रमज़ान की लाइटें ही जल रही हैं। अब मुसलमान के लिए तो मुश्किल है ना कि रमज़ान को हटा के ईस्टर लगा दे, लेकिन ये लंदन है भाई। अब लंदन के पुराने शहरी एतराज़ कर रहे हैं कि भाई साहब, बहुत हो गया ना यार, हमारा ईस्टर साइड पे कर दिया है और अपना रमज़ान। तो अजीज़ दोस्तों, मामलात ये हैं। फिर इसके अलावा एक और जो हमने चीज़ देखी है ना, कि मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि मुसलमान है ना, जब कहीं जॉब करने जाता है ना,
तो उसके इतने मसले होते हैं, इतने नखरे होते हैं। मेरा रमज़ान है, मेरा रोज़ा चल रहा है, मैं हाफ डे लूँगा, मेरा जुम्मा है, मैं मेरा हाफ डे लूँगा, मैं 5 टाइम नमाज के लिए ब्रेक लूँगा, इतने सारे मसले। दूसरा वो अपने कोलीग्स को तबलीगें करता रहेगा, 24 घंटे इस्लाम घूमता रहेगा दिमाग में, लड़की देखेगा तो इस्लाम गायब हो जाएगा। ये एक आदमी है जो कहीं जॉब करता है, लंच ब्रेक में एक गोरा अपना लंच कर रहा है तो उसको कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम रमज़ान में एक रोज़ेदार के सामने खा रहे हो। Look at this kuffar. Everybody's on Ramadan. I know, I actually feel bad for eating. And this I'm guy's, going to have to put this away, ain't I? this guy's stuffing his face. Munch up. I'm This going to guy have to stop. he just sat here stuffing his face. This ain't fair. मतलब आप रोज़ा रखा है तो साला तुमने किसी पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, ये आम है यहाँ पे, ये मुसलमान इतनी बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे, ये तो पाकिस्तान वगैरह में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने तो कभी रोज़ा रखा नहीं। मैं एक स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाता था कराची में। तो कैंट स्टेशन है ना, हमारा ट्रेन स्टेशन कराची का सबसे बड़ा, उसके पास वो स्कूल था। तो ट्रेन स्टेशनों पे वो ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो ट्रेन स्टेशनों के वो है ना, पर्दे लगा के ठेले बने होते थे, जैसे आपके यहाँ वड़ा पाव के और वो ठेले होते हैं पाव भाजी वगैरह के, ऐसे ठेले बने होते। तो हम वहाँ जाके खाना वाना खा सकते, मुसाफिरों के लिए होता था। लेकिन मैं स्कूल से निकल के फिर वहाँ जाता था, और फिर मेरे साथ एक लड़की भी पढ़ती थी, सीमा, वो भी रोज़ा नहीं रखती थी। तो उसको जब पता चला तो वो भी मेरे साथ आती थी, हम दोनों जाके वहाँ पे खाना खाते थे। लेकिन आप पब्लिक में खाना सिगरेट कुछ नहीं कर सकते, सज़ा है, 3-3 महीने की जेल की सज़ा है पाकिस्तान में। लेकिन ये तो लंदन है ना भाई, यहाँ पे आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। लेकिन बदमाशी, ये ट्रेन में, बस में, सॉरी, एक औरत खाना खा रही है अपना सैंडविच वगैरह, तो उसको जाके कहता है मुझे इस खाने की खुशबू आ रही है, मैं रोज़ेदार हूँ, तुम मेरे सामने क्यों खा रही हो, निकलो इधर से, कहीं और जाके खाओ। Excuse me? Excuse me? Sorry? Yeah, I can smell that. Do you mind eating that somewhere else? I'm fasting. That's not my concern. Yeah, but I'm fasting though. So why are you out? What do you mean why am I out? If you're fasting, you should be indoors. Yeah, but I'm eating my lunch and you come and disturb me. yeah, What for? yeah, but I can smell it. So what? It's food. Of course you're going to smell it. Yeah, but can you not just wait until you like get off the Please, bus? don't tell me what to do. You're fasting, stay indoors and don't come and bother nobody on the bus. No, but I'm just saying. I'm eating my lunch. Yeah, but What's your problem? Because you're right next to me and I can But smell. go downstairs. Yeah, do you think you should have manners and not eat inside the Go bus? Though? downstairs and leave me alone. It's my lunch. Yeah, but like I said, I'm fasting and I can smell it. That's your business. Stay indoors. What do you mean stay indoors? I need to When go out I and still do fast, stuff. I don't go out. Stay Okay. indoors, read your Bible, Okay. and keep quiet. Well, first of all, I don't read the Bible. Second, do you know how I feel? You know, I haven't eaten since 5 a.m. Go home, break your fast early. No, don't you dare say something like Break that. your fast early. What do you mean break my fast early? And you're still eating. The thing is, it smells. The It's stuff. lovely. Yeah, I'm sure it is, but it's. You want some? You want some? Are you being serious? Yes, I'm happy to share. After what I've just told I'm you. happy to share somebody because you're clearly hungry. मतलब एंड हो गया ना भाई। फिर आप कहते हो सादिक खान क्या ये लंदनिस्तान नहीं है, तो इट इज़ लंदनिस्तान भाई। आपने इसको लंदनिस्तान बनाया हुआ है। अब देखें, मुनाफकत की बात देखें, ये आदमी है ना, ये इसने एक ट्रेन में कुछ लोग बैठे थे, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका, उसमें 2-3 औरतें ज़ख्मी हो गई, 2-3 बच्चे ज़ख्मी हो गए तेज़ाब से। फिर भाग गया, कई दिनों तक मिला नहीं, और बाद में इसकी नदी में से लाश मिली। इसका जनाजा बड़े एहतराम से मुसलमानों ने अदा किया। मुसलमान एक तरफ कहता है कि टेररिस्ट क्रिमिनल्स का किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है तो उसका पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, जैसे आपके भारत में अभी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मरा है, तो उसको ऑलमोस्ट शहीद करने वाले हैं, शहीद का दर्जा देने वाले हैं। आपके सामने अभी 2 बच्चों को, हिंदू लड़कों को गर्दन काट दी थी जिसने,
मुसलमानों को भी तो शर्म आनी चाहिए कि कितना भयानक उसने काम किया था, टोटली इनह्यूमन। उसके जनाजे में 30,000 लोग थे भाई। फिर मुसलमान कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हमारे साथ नफरत की जाती है, तो नफरत ना करे तो क्या करे भाई? आपकी हरकतें तो देखो। ये जितने टेररिस्ट हैं उनके जनाजे, बुरहानुद्दीन वानी का जनाजा, जितने टेररिस्ट हैं इनके जनाजे देख लें आप। लेकिन अबुल कलाम साहब जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उनके जनाजे में 4 लोग थे। एक मुसलमान से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो बोला वो मुसलमान ही नहीं थे, वो तो काफिर हो गए थे। मेरा तो जनाजा होगा ही नहीं, मैंने तो पहले ही अपने दोस्तों को वसीयत की हुई है कि मुझे दफन वफन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अपना तो नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों का मैं आपके सामने कैरेक्टर रख रहा हूँ, इनकी मुनाफकत। ये 1 मिनट की वीडियो देखें। अब ये कह रहा है कि मैंने क्रिसमस पे तुम्हारे साथ बैठ के शराब पी थी, लेकिन अभी तो रमज़ान है ना, मैं शराब नहीं पी सकता। भाई शराब हराम है, रमज़ान हो कि ना हो। तुम्हारी मुनाफकत पे ये औरत भी परेशान है, वो सोच रही है कि ये कैसी मुनाफकत है कि रमज़ान है तो शराब नहीं पिएंगे, और रमज़ान के बाद शराब हलाल हो जाती है। I've come to wish you a happy Ramadan and I've brought you a nice bottle of champagne for you. But love, it's Ramadan Yeah? and that's champagne. Yeah, but you can still drink it when, at night time. Yeah, I know, but like we don't drink. But you had a drink. We all got together and we had a drink at Christmas. So why can't you drink it now? Well, like we're not really supposed to drink. Yeah, so you broke the rules of Christmas, but you don't want to break them now. I won't tell if you don't tell. But it's such a nice bottle. I really appreciate the gesture and the gift, but I don't think I can accept it right now. So should I bring it back later? तो ये मुनाफकत ही नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस्लाम का भी है कि अच्छे काम करोगे तो शराब मिलेगी जन्नत में। यानी अगर दुनिया में शराब ना पियोगे तो मरने के बाद शराब मिलेगी। मरने के बाद किसने देखा है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी हमें परवाह ही नहीं है। ठीक है, हम तो इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। जो चीज़ इधर चलेगी चलेगी। अजीज़ दोस्तों, मोहम्मद हिजाब के हवाले से मैं वापस बता दूं कि लेस्टर में आज से 2 साल पहले हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए थे उसको लीड कर रहा था ये मोहम्मद हिजाब। और मुख्तलिफ मौक़ों पे इसको देखा जाता है, ख़ास तौर पे हिंदू फेस्टिवल पे ये निकल के अपनी टेररिस्टों की टीमें लेके शुरू हो जाता है। अभी इसने एक स्पीच की जिसमें इसने कहा कि हिंदू तो बुज़दिल होते हैं, हिंदू हमारे सामने क्या आएंगे, ये वो ज़रा सुनिए ज़रा। That's my question, because when I was online on Twitter and on social media, I'm seeing them getting brave. I'm seeing these people here getting brave. How come today it was like pin drop silence? How come today I didn't see them? How come today, when it's not one person or 2 people walking the street, yeah? When it's 1 or 2 Muslims walking the street, when it's a vulnerable adult, when it's someone running home, yeah? How comes now, yeah? How comes you're not here now? I'll tell you why. Because the fear is when they're near us. Because you know what? Come on! Brother, let me tell you why it is, yeah? Because deep down, yeah? They know we got the truth. Bruv, deep down, and let me tell you something, let me tell you something. All due respect, actually no due respect, yeah? If they believe in reincarnation, what a humiliation and pathetic thing for them to be reincarnated into some pathetic, weak, cowardly people like that. I'd rather be an animal. I'd rather be reincarnated as a grasshopper, bro. That's the truth. So how comes now in Leicester, the Hindutva are coming out, yeah? And you're trying to act like gangsters? You're trying to act like gangsters. Come on, man. You're not about that life. Don't ever. I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters.
don't ever come out like that again. Do you understand? No chance. Are they going to come out like that again? Never. Are they going to come out like that again? Never. Because if they do come out, are we going to be here, yes or no? अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। इसी दौरान लंदन में फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पहले दिन 100 ट्रैक्टर्स पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए और मज़ीद ट्रैक्टर जमा हो रहे हैं लंदन में। फार्मर्स प्रोटेस्ट का टेम्पो बढ़ता जा रहा है। अजीज दोस्तों, एक और इशू यहाँ पे आया था पिछले दिनों, काफ़ी इस पे ले दे हुई कि ये जो चर्च है, ये बहुत पुराना चर्च है, वेस्टमिनिस्टर एबे, इसकी छत पे पाकिस्तान का झंडा 23 मार्च को पाकिस्तान डे के ओकेजन पे लहरा दिया गया और ब्रिटिश लोग बहुत एतराज़ कर रहे हैं कि जिस इंग्लैंड को हमने सेफ रखा, आज वो पाकिस्तानाइज्ड, इस्लामाइज्ड हो चुका है और सादिक खान का शिकवा बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू हैं। ये लंदनिस्तान बन चुका है। ये आप देखें कि ये झंडा, अब अगर दुनिया में 200 मुल्क हैं और पाकिस्तान के 2 नेशनल डे होते हैं, 23 मार्च 14 अगस्त, भारत के 2 नेशनल डे होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त। इस तरह अगर 200 मुल्कों के 400 नेशनल डे पे तो रोज़ आपको किसी न किसी का झंडा लगाना पड़ेगा। और मसला ये था कि ये झंडा, इंग्लैंड का झंडा उतार के, मतलब यूनाइटेड किंगडम का झंडा उतार के उसकी जगह लगाया गया। क्या पाकिस्तान किसी और देश के नेशनल डे पे अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर या टॉप जगह पे कहीं झंडा लगाने देगा किसी मुल्क का? ये जो चीज़ अपने मुल्क में करने नहीं देते, वो चीज़ अपने लिए इधर जायज़ समझते हैं। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर मैं आज लंदन के हवाले से ये दूंगा कि मैं ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, मैं खाली इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक चलती ट्रेन है जो कि विक्टोरिया स्टेशन की तरफ जा रही है लंदन में। इसमें एक आदमी इतना बड़ा छुरा लेके मुसलसल एक दूसरे आदमी के अंदर मार रहा है छुरा, और अभी तक इस आदमी की तलाश जारी है। अभी तक इसकी कोई निशानी मिली नहीं है। ये चलती ट्रेन का वाक़या है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन, जो कि इस वक्त IPL की कमेंट्री के लिए इंडिया में हैं, उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि सादिक खान ने लंदन का बेड़ा गर्क कर दिया है। सादिक खान, तुमने लंदन का क्या हाल कर दिया है। और सादिक खान ज़ाहिर बेशरम है। अब 2 मई को इलेक्शन है, 1 महीना रह गया है, लेट्स सी क्या होता है। और नज़र तो यही आ रहा है कि यही मुसीबत हमारे सर पे थोपी जाएगी वापस। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।